हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ क्रिस्टल विजन टैरोट 1111 पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सरेंडर के एनर्जी में ज़रूर काम कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक में रीडिंग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि आपके पर्सन की नाइट थॉट्स। ठीक है, आपके पर्सन सोने से पहले जब वो टाइम होता है ना कि जब आप सारे चीज़ों से थक हार के जब अपने बेड पे आ जाती हो और अब सोने वाले होते तो आप कुछ किसी चीज़ों के बारे में सोचते हो। तो अगर आपके पर्सन उस टाइम पे आपके बारे में सोचते हैं तो फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज हम करेंगे। और थैंक यू सो मच जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं विश करती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो उन लोगों के पास जाए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने पर्सन के बारे में मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन के नाम को 2 बार दोहराइए, 2-3 बार अपने मन में दोहराइए और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, उनके साथ जो बीते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें उनको याद कीजिए। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख सकते हो। और इस रीडिंग के बेस पे आपको कोई भी मेजर डिसीजन अपने लाइफ में नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन से पहले प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एंजल्स, प्लीज़ मुझे मेरे जो व्यूवर्स हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन के नाइट थॉट्स के बारे में बताइए। प्लीज़ टेल मी द नाइट थॉट्स ऑफ माई व्यूअर्स पर्सन। क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। रुको, कार्ड्स गिर गए, मैं कार्ड्स उठा लूँ। लेट मी शफल इट अगेन। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं। ओके, जो भी, अगर आप कम्युनिकेशन में है, ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ, अगर आप कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ में, तो ये जो पर्सन है आपके साथ जो बातें हुई है ना, चाहे ये शायद क्रश हो सकता है आपका, पर कोई भी आप जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी रिलेशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, टैरोट रीडिंग, तो ये जो पर्सन है ये मतलब जो भी आपके साथ दिन भर जो भी बातें हुई है या जो ऐसी स्पेसिफिक बातें होती है जो इनके दिल को छू जाती है, तो वो इन बातों के बारे में सोचता है। ये सोचता होगा कि, या सोचती होगी रात में कि उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, वो ऐसे बात करता है तो कैसे लगता है, या काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर आप लेस टू या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली एवरीवन नोज़ कि ये जो 5, 6, 7, 8 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। यस, बहुत सारे कार्ड गिर गए। लेट्स सी क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन रात में, क्या थॉट्स हैं उनके, मुझे बताइए। यस, ये कोशिश करना चाहते हैं, चाहे कितनी टफ सिचुएशन हो आपके साथ, कितनी रफ सिचुएशन हो आपके साथ, लेकिन कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से मैच हो सकती है। आप अपने तरीके से ये एनर्जी को लीजिए, अपने तरीके से ये मैसेज को आप रिसीव कर सकते हो। तो ये जो पर्सन है ये मेहनत करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के ऊपर ये काम करना चाहता है। जो भी आपका रिलेशनशिप, अगर आप आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो तब भी ये आपके फ्रेंडशिप के ऊपर भी काम करना चाह रहा है। अगर आप भाई बहन के अकॉर्डिंग देख रहे हो तब भी, ठीक है, इट्स ओपन रीडिंग। ठीक है, तो जितना आपसे रिलेट करता है उतना लिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये डेफिनेटली ये सोचता है रात में सोने से पहले कि मुझे इस रिलेशनशिप को कैसे भी करके बचाना है। कोई कार्ड आया था, कोई कार्ड आया था, यस, 2 कार्ड आए थे। ओके, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड। तो अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, ये जो पर्सन है, और आप मेल भी हो तो ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता है। जब रात को ये आपके बारे में सोचता है तो ये बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑफ लव्ड यू काइंड ऑफ फीलिंग्स उसके अंदर है। बहुत फायरी एनर्जी है। और यस, ये पर्सन आपको बहुत चार्मिंग समझता है, ब्यूटीफुल समझता है। ये पर्सन सोचता है कि आप कितने खूबसूरत हो, आपको अडोर करता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में याद रहती है इसके दिमाग में चीज़ें। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। यस, तो ये आपको अपनी दुनिया
मानते हैं, ठीक है, लिजिट ये अपनी दुनिया मानते हैं। ये आपको आपके साथ कुछ बैलेंस लाना चाहते हैं रिश्ते में, यू नो। अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी बेस्ट टर्म पे चल रहा है तो ये जो पर्सन है इसको और ज़्यादा बेस्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी तो ये कमिटमेंट पे जाना चाहता है, या फिर ये यू नो शादी वादी करना चाहता है, बिकॉज टेम्परेस की एनर्जी है, कुछ बैलेंस करना, कुछ दो चीज़ों को मिला के कोई नई चीज़ बनाना, यू नो, और लाइक ट्रांसफॉर्मेशन करना, कुछ अपनी ज़िंदगी में ये करना। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सोते वक्त अपने भगवान से, जिस भी भगवान पे वो बिलीव करते हैं, उनको ये विश करते हैं सोने से पहले कि भगवान जी प्लीज़ एक बार दिला दो, मतलब कि इन अ गुड वे, कि एक बार बस मुझे इस पर्सन को मेरी ज़िंदगी में ला दो, और मैं इस पर्सन को यू नो हैविंग दिस पर्सन इन माई लाइफ मेक्स माई लाइफ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फीलिंग्स, ये फील करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे एक एंजल है जो कि मतलब टैरोट के हिसाब से इट इज़ माइकल एंजल माइकल, और आर्क एंजल माइकल जो होते हैं, जो कि एंजल ऑफ लव होते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं लव को, या दो यू नो लव सोलमेट ला सकते हैं, तो वो वाले एंजल्स हैं ये। तो वो भगवान से, लाइक भगवान जो गॉड ऑफ लव है, उनसे आपको मांग रहे हैं, या फिर उनसे कह रहे हैं कि मुझे प्लीज़ इसके साथ मिला दो। बिकॉज लुक एट दिस पिक्चर, अगर आप देख सकते हो, दिस द एंजल इज़ यू नो बैलेंसिंग टू थिंग्स, ठीक है, दो कप वो मिला रहे हैं, ठीक है। एंड जो वाटर होता है वो इमोशंस को रिजेंबल करता है, ओके। तो मैं ये सब कुछ आपको डिटेल्स में इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप भी अपना सीख लो, यू नो, कार्ड्स को कैसे देखते हैं या कैसे समझते हैं। लेट्स सी क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, रात की उनकी थॉट्स फीलिंग्स क्या होती है। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। द लवर्स, ओके, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। तो ऑफ कोर्स ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और यहाँ पे भी वही है आर्कएंजल माइकल, तो ये ऊपर वाले से मांग रहे हैं आपको। ये तो टेम्परेस को कार्ड को ये और ज़्यादा क्लियरिफाई करता है। या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत प्यारी एनर्जी है। द फूल, न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ समथिंग। लॉयल्टी, ओके, ये आपसे लॉयल है, यस, ये आपसे लॉयल है। At the Emperor, all the major arcanas, I don't know why, but all the major arcanas, they have a really really strong feeling towards you guys. Emperor की फीलिंग है आपको, लाइक फादर फिगर हो, कोई फादर फिगर है, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है, ऑर्डर, डिसिप्लिन, यू नो, बाय द बुक चलने वाली कोई कमिटमेंट, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट यू नो फीलिंग जो ये आपको देना चाहते हैं, ठीक है। या तो आप इनके साथ महसूस करते हो कि यू नो सेफ़ महसूस करना उनके साथ में जब आप हो, या उनके वाइब में, उनके इमोशंस में जब आप उनसे बात करते हो तो आपको सेफ़ महसूस होता है। तो ये पर्सन ये ऐसा सोचते हैं रात को सोते वक्त कि मुझे सेफ़ महसूस होता है इस पर्सन के साथ, यू नो। बहुत प्यारी एनर्जी है। प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि मेरे व्यूवर्स ये पर्सन क्या सोचते हैं रात में। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी, मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे इतनी स्वीट सी, इतनी इनोसेंट सी, इतनी प्योर, इतनी मैजिकल एनर्जी जो निकल के आ रही है, लाइक फॉर अ फ्रेंड, सेलिब्रेशन, मैरिज, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। ये सब ये कहता है, ठीक है, यस। ये कुछ बातें हैं जो आपसे नहीं बताते हैं, कुछ इन्होंने अपने चीज़ें आपको नहीं बताई होगी, कुछ अपनी लाइफ में प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स जो है ये नहीं बताते होंगे। ये सोचते होंगे कि पहले मैं अपना चीज़ें ठीक कर लूँ, अपना करियर, अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ, जिसकी वजह से मैं इस पर्सन को इस दुनिया का वर्ल्ड ला के दूँ। जो भी ये पर्सन अपने दिल में चाहे मैं सब कुछ उस पर्सन को ला के दूँ। ये वो सोचते हैं रात में सोते वक्त, यस। अगेन 9 ऑफ मैंस की एनर्जी है। ये पर्सन सोचता है कि चाहे मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना हूँ, चाहे मैं कितना भी यू नो मुझे मन नहीं कर रहा हो कोई चीज़ें करने का, मुझे मन नहीं कर रहा हो चीज़ करने का, बट आप इस पर्सन को ना मोटिवेट करते हो, आप इस पर्सन को वो एक विश्वास जगाते हो इस पर्सन के दिल में कि
कि वो पर्सन कुछ भी कर जाए अपनी लाइफ में। ये पर्सन जेन्युइनली आपके बारे में सोचता है कि यू नो ही इज़ और दैट पर्सन और शी इज़ grateful to have you in their life because you gave them strength, you gave them that power to overcome anything, to go on। अपनी लाइफ में चलते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी मुश्किल आए, चाहे हमें ऐसा लगे कि गिव अप कर देना चाहिए, बट फिर भी इसके साथ ना रह के ये पर्सन जो मतलब आप जो हो वो इस पर्सन को प्रवृत्त कर देते हैं, प्रोवोक करते हैं एक गुड वे कि चलते रहो, बस मैं हूँ आपके साथ, डजेंट मैटर क्या होता है, बस चलते रहो। लास्ट 2 कार्ड्स प्लीज़ एंजल्स डिवाइन मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, लास्ट 2 कार्ड, ये 2 कार्ड है, ओके, यस यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, यस, यही है ये जो कार्ड मैं अभी बता रही थी ना कि चाहे कुछ भी हो बस चलते रहो, कितनी भी मुश्किल है, कितनी भी डिफ़िकल्ट, उनको ऐसा लगता है ना कि आप वो पर्सन हो कि लाइफ में कितना भी ये एनर्जी जो है ना बहुत मैच्योर है, ठीक है, मेजर अरकाना है, बहुत मैच्योर एनर्जी, कोई ऐसी इमेच्योर एनर्जी नहीं। जो भी ये पर्सन है, आपका पर्सन मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है मेंटली, ठीक है। इसको ये वो वाला प्यार नहीं है कि बहुत जो अप्स एंड डाउन्स वाला होता है कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा झगड़े, फिर बहुत ज़्यादा प्यार, फिर बहुत ज़्यादा, जो एक इमेच्योर सा लव जो होता है ना, वो वाला प्यार नहीं है ये जो प्यार है ये बहुत ठहराव वाला प्यार है, ये बहुत मैच्योर वाला प्यार है, ये बहुत लॉन्ग टर्म वाला प्यार है कि ये वाली इमोशनल मैच्योरिटी तभी आती है ना जब कोई पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारे लेसन्स ले लिया होता है, अपने आप को हील किया होता है, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व किया होता है, तब जाके ये एनर्जी आती है। और ये पर्सन आपके बारे में ये सोचता है ना सोते वक्त कि इस पर्सन के साथ चाहे मेरी लाइफ में, अगर मैं इस पर्सन से शादी भी करूँगा, अगर मैं इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर भी देखता हूँ, अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी मानता हूँ, अपनी दुनिया भी मानता हूँ, ठीक है, नई शुरुआत भी करना चाहता हूँ, पैशनेट भी हो, लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, न्यू बिगिनिंग्स भी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सब कुछ है, ठीक है, बट उसके बाद भी ये सब life is not about always like honey and sweets. Sometimes it's become bitter and sour, what I mean। तो जब ऐसे खट्टे मीठे जब लाइफ में कोई मोमेंट्स आते हैं तब भी आप इस पर्सन को ना आगे चलने के लिए स्ट्रेंथ देते हो, ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो आपके साथ ये चीज़ महसूस करता है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, लाइक एवरीथिंग यू हैव, एक पीस होता है ना, एक सुकून होता है ना, एक दिमाग वाला सुकून होता है, ठीक है। आप चाहे 10,000 करोड़ भी अपने बैंक में क्यों ना कमा लें, बट जो सुकून कोई पर्सन अगर आपके टेबल पे लाता है ना, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई वो सुकून लाता है ना कि जिसके साथ कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो, भले आप 10,000 रुपये पर मंथ कमा लो, बट वो जो सुकून होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ आप इस पर्सन को देते हो, ठीक है। यहाँ पे डेथ का लास्ट कार्ड है, डेथ इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ साइकिल। तो ये साइकिल ये भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप वाले जोन में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो ये वाला रिलेशन ख़त्म होकर आपका अपग्रेड होने वाला है, मैरिज आ सकती है, सेलिब्रेशन आ सकता है। ये पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, इस पर्सन आपको फुलफिल सोचता है, ये पर्सन आपको वो सब कुछ सोचता है जो एक पार्टनर में होना चाहिए, एक आइडियल पार्टनर में वो सारी चीज़ होनी चाहिए, ये सब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, अब इस इतनी खूबसूरत एनर्जी है तो फिर भी मैं गाइडेंस क्या ही लूँ अब इसमें, बट स्टिल विल सी कि क्या गाइडेंस आता है आपको, कि आपके लिए क्या है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनस एनर्जी। तो हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, ठीक है ना, आपके पर्सन की गाइडेंस क्या है, पर्सन के रिलेटेड आपको गाइडेंस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए कि इतनी खूबसूरत एनर्जी में जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। आई क्लियर माई एनर्जी फील्ड, ये पर्सन जो है ना ऐसा आपके बारे में सोचता होगा, या फिर ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आई क्लियर माई एनर्जी फील्ड, आपने अपनी एनर्जी फील्ड को जो है
वो क्लियर कर रखा है, ठीक है। आई ट्रस्ट विजडम विद इन, जो आपके अंदर विजडम है उसके ऊपर आप भरोसा रखिए और आप भरोसा करो, ये आपको बताया जाता है, ठीक है। कार्ड्स गिव एक सेकेंड रुकना। डिवोशन यूनाइट्स मी विद द इग्नाइट, ठीक है। बिलीविंग इज अ सीन, ये कार्ड बार बार आता है जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ। माई ऑरा इज अ मैग्नेटिक टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। फेसिंग माई शैडो रिमूव्स डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। ये गाइडेंस आपको दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जिनने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, काइंड रहिए, अपने साथ काइंड रहिए और अपने लोगों के साथ भी काइंड रहिए, आसपास के, ठीक है।